2014 के बाद भारत का मीडिया एकदम नया नहीं हुआ। बस उसका चेहरा धीरे धीरे बदलता गया और ये बदलाव इतना चुपचाप आया कि किसी को पता ही नहीं चला कब खबरें खत्म हुईं, कब प्रोग्राम शुरू हो गए। पहली बड़ी हलचल एनडीटीवी पर पड़ी। 2017 की सुबह रिपोर्टर लोग ऑफिस के बाहर चाय पी रहे थे। एक ने कहा, अरे यार, सीबीआई की गाड़ियों की लाइन देखी क्या? दूसरा बोला, होगा कुछ, पर टाइमिंग देख। लोग जानते थे एनडीटीवी उन चैनलों में से था जो सरकार से सीधे सवाल करता था। लेकिन जब उनके घर और ऑफिस पर रेड पड़ी, तब न्यूज रूम में किसी ने धीरे से कहा, अब बाकी चैनल अपने आप ठीक हो जाएंगे। कई साल बाद जब एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया, तो एक पुराना एडिटर बाहर निकलते वक्त बोला, बस आज एनडीटीवी नहीं, एक जमाना खत्म हुआ है। दूसरी तरफ सिद्दीकू कप्पन का मामला था। बंदा हाथरस जा रहा था रिपोर्टिंग के लिए। यूपी पुलिस ने पकड़ लिया। यूएपीए, फंडिंग, ये वो बड़ी बड़ी बातें लिख दी एफआईआर में। उसका दोस्त जेल के बाहर खड़ा होकर रोते रोते बोला था, भाई की गलती बस इतनी थी कि वो मुर्दा सच को जिंदा दिखाने जा रहा था। कप्पन ने कहा था, मेरे पास एक नोटबुक थी और ये डरते हैं उससे। कश्मीर में फहाद शाह को उठाया गया। कारण? रिपोर्टिंग। उसकी मां ने कहा था, मेरे बेटे ने सिर्फ लिखा, हथियार नहीं उठाया। उधर राना अयूब का केस चला। ईडी ने खाते फ्रीज किए। सवाल ये नहीं था कि जांच सही है या गलत। सवाल ये था कि ऐसा क्यों हर बार उन्हीं लोगों के साथ होता है जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं। तेल, मसाले, दूध, सबकी महंगाई पर रिपोर्ट बनाने वाले पत्रकार पर एक समर्थक एंकर ने टीवी पर चिल्लाया, आप भारत की छवि खराब कर रहे हैं। उस पत्रकार ने बाहर निकलकर कहा, छवि खराब करना और हकीकत दिखाना दो अलग बातें हैं। फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, मोदी और 2002 पर आधारित। डॉक्यूमेंट्री जारी हुए कुछ ही दिन हुए थे कि आईटी विभाग बीबीसी ऑफिस पहुंच गया। एक कर्मचारी हंसते हुए बोला, हम सोचे थे इंडिया आए हैं, पर लग रहा है किसी फिल्म की शूटिंग में फंस गए। इंटरनेट शटडाउन्स भी आम हो गए। किसान आंदोलन, सीएए विरोध, कश्मीर। एक्सेस नाउ की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करने वाला देश भारत। किसान आंदोलन में एक किसान ने कहा था, भाई हमारा नेटवर्क भी इनके खिलाफ हो गया। फिर पेगासस आया। सिर्फ इजराइल की सरकारें इसे यूज कर सकती थीं। फिर भी सूची में भारतीय पत्रकारों और नेताओं के नंबर मिले। एक पत्रकार बोला, मेरी बेटी की फोटो तक किसी के पास पहुंच गई। इससे ज्यादा डरावना और क्या होगा? सरकार ने कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, और जनता समझती नहीं थी कि सच कौन बोल रहा है। आईटी रूल्स 2021 आए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इंडिपेंडेंट मीडिया, सबने कहा, अगर सरकार तय करेगी क्या हटेगा और क्या चलेगा, तो फिर सवाल पूछने की जरूरत ही क्या है? अब आते हैं रूलिंग पार्टी फेवर्ड मीडिया पर, यानी वो लोग जिन्हें सही गैस सिलेंडर टेम्परेचर पर रखना आता था। एक बड़े चैनल के न्यूज रूम में एक एंकर ने कहा, आज का शो मॉडरेट रखना है। प्रोड्यूसर बोला, नहीं भाई, आज मिनिस्टर आने वाले हैं, आज तो फुल प्रेज मोड। किसी ने विरोध किया, पर आज अनएम्प्लॉयमेंट पर रिपोर्ट आ रही है। एंकर ने कहा, वो मत चलाओ, ऑडियंस डिप्रेस्ड हो जाएगी। चलो भारत विश्व गुरु वाला पैकेज लगा देते हैं। सरकारी विज्ञापन भी पैटर्न में मिलने लगे। सपोर्टिव चैनल्स, बहुत क्रिटिकल चैनल्स, लगभग जीरो। एक एक्स कर्मचारी ने कहा था, हम पत्रकार नहीं रहे, हम इवेंट मैनेजर्स बन गए। कुछ एंकर इतने करीब हो गए कि विदेश यात्राओं में पीएम के साथ ले जाए जाते। फोटो क्लिक होती, एंकर मुस्कान के साथ लिखते, एक गर्व का क्षण। भीतर न्यूज रूम में किसी ने कहा था, ये पत्रकार नहीं, पीआर टीम है। और जब कभी कोई बहुत ही सत्ता समर्थक पत्रकार नई कार, नया बंगला, नई पोजीशन लेकर आता, तो पीछे से हल्की फुसफुसाहट होती, अच्छा, इन्हें भी कॉल आ गया होगा। एक बड़ा एंकर बैकस्टेज बोला था, सवाल, प्रश्न? भाई ये सब आइडल वर्ल्ड की बातें हैं। हमारी दुनिया में टीआरपी और पावर चलते हैं।
वहीं किसी छोटे यूट्यूब पत्रकार के पास न स्टूडियो था, न पैसा, न प्रोटेक्शन, न बैकस्टेज स्क्रिप्ट। वो बस एक कैमरा लेकर खेत में खड़ा था और चिल्लाकर बोल रहा था, साहब, गेहूं का दाम गिर गया है, कोई दिखाएगा? उसकी वीडियो पर 40,000 व्यूज आए। पर उसके सच में वो ताकत थी जो बड़े एंकरों के सारे शोर में खो गई थी। एक बात साफ थी, देश दो तरह की आवाजों में बंट चुका था। एक बहुत तेज, जो सरकार को सही बताती थी। दूसरी बहुत धीमी, जो बस सच बताती थी। लोग कहते हैं डर मत फैलाओ, पर सच ये है, डर पहले ही फैला हुआ है। पत्रकारों के मोबाइल फोन से लेकर उनकी नोटबुक तक सब संदिग्ध बना दिए गए। और आखिर में सवाल सिर्फ एक है, भारत में पत्रकारिता वही है या एक नई चीज जो सिर्फ उतनी ही आजादी लेती है जितनी सत्ता देने को तैयार है? लेकिन इतिहास हमेशा यही बोलता है, सच को मारना सबसे मुश्किल काम है। उसे सिर्फ रास्ते से हटाया जा सकता है।